अस्सलाम क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन से देख लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने पावर सेट्स करने हैं इन सेट के, राइट। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि इसको लेट कर लेना है ए के इक्वल, आप मर्जी जिसके इक्वल लेट कर लें। फिर पावर सेट ऑफ ए, पी से पावर सेट ऑफ ए इसी का। तो पावर सेट किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ये एम्प्टी सेट, उसके बाद 9 को सेपरेट करके लिख लिया, फिर 11 को, फिर इन दोनों को इकट्ठा जैसे लिखे पड़े उसी तरह। तो ये हमने लिख लिया, तो ये ब्रैकेट बंद। तो इस तरह तो आपने चेक करना है भाई ये किस तरह है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया था 2 की पावर n, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो 2 की पावर 2 तो इक्वल आ गया 4 के। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4, सही है। 1 2 3 और 4, ये जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में होता है 1 कंसीडर होता है, तो इसलिए 4। तो ये 4 एलिमेंट ठीक आ गए हमारे पास। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट को भी हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले बी क्यू इक्वल, तो बी क्यू इक्वल लेट किया, तो अब इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और अब बी क्यू इक्वल लेट किया, तो अब पावर सेट ऑफ बी लिखना उसी तरह लिख कर हमने क्या लेना है। सबसे पहले अब लिखते हैं इसमें एम्प्टी सेट, फिर इसमें अब प्लस माइनस सबको सेपरेट लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई सबको सेपरेट कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई और सॉरी डिवाइड। तो फिर इसमें प्लस माइनस को लिखना है, फिर प्लस माइनस, फिर सबसे पहले हम इसको प्लस माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस प्लस फिर प्लस माइनस उसको लिख लेना है, फिर उसको यहाँ पर फिर प्लस मल्टीप्लाई फिर प्लस डिवाइड लिख लेना है, फिर प्लस डिवाइड लिख लेना है आपने। फिर इसको नेक्स्ट आपने माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड लिख लेना है, क्योंकि फिर ये माइनस से आगे चलते हैं तो इसलिए माइनस मल्टीप्लाई फिर माइनस डिवाइड, फिर आगे इसको माइनस डिवाइड माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये फिर मल्टीप्लाई से आगे आता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर इस तरह कॉमा, फिर इसको हमने लिखना है मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो इसके बाद हमने लिखना है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड। अब लिखना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद हमने लिखना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई के बाद प्लस माइनस डिवाइड, ये प्लस माइनस डिवाइड फिर माइनस डिवाइड, और उसके बाद फिर हमने लिखना है प्लस माइनस डिवाइड के बाद प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद हमने फिर इसको लिखना है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड के माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, और उसके बाद हमने लास्ट में लिखना है, सॉरी लास्ट में नहीं, फिर इसको लिखना है
माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा लेनी यहाँ पर, और फिर इन सारों को इकट्ठा जैसे लिखे होते हैं उसी तरह लिख लेना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और यहाँ पर ब्रैकेट, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट जो यहाँ पे बंद हो रही है। तो इस तरह वाला पार्ट सॉल्व हो गया। पहले हमने इसको सेपरेट करके लिखा, फिर हमने इसको प्लस मल्टीप्लाई लिखा, फिर प्लस माइनस, और फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड लिखा, फिर माइनस है माइनस मल्टीप्लाई लिखा, माइनस डिवाइड लिखा, उसके बाद हमने प्लस डिवाइड, इस तरह ये सारा लिखा है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारा एम्प्टी पार्ट, बल्कि एम्प्टी सेट है। तो इसको सी क्यू के लेट कर लेंगे सबसे पहले। तो सी क्यू के लेट कर लेते हैं इसको। तो पावर सेट ऑफ सी यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सॉल्व मजीद। सबसे पहले इसको एक बार इस तरह लिखेंगे सेपरेट, फिर इसको इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरह ये हमारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है ए, ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट बी सी, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर कर्ली ब्रैकेट। तो इसको हम डी क्यू के लेट कर लेंगे। तो डी क्यू के लेट कर लिया, ए बी सी। अब इसको लिख लेते हैं। अब फिर पावर सेट ऑफ डी लिखना है। पावर सेट ऑफ डी इक्वल टू ए, फिर हमने इसको ब्रैकेट लगाकर ये वाला सेपरेट करके लिखना है। तो ये वाला ए इस तरह आ गया सेपरेट। फिर जो ये वाली वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट में होती है वो 1 कंसीडर होती है, 1 एलिमेंट। तो इसलिए इसको भी बी सी लिख लेंगे, और फिर ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट लगा देंगे। फिर उसके बाद इस सब को जैसे इकट्ठा लिखा हुआ है उसी तरह इकट्ठा लिख लेंगे। तो इकट्ठा कैसे लिखा हुआ है, ए फिर ब्रैकेट फिर बी सी और फिर ब्रैकेट बंद। तो इस तरह ये हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 3.1 के 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।